2014 ये वो वक्त था जब देश ने दो बड़ी सियासी घटनाओं को अपनी आंखों से घटते हुए देखा था कि क्योंकि इसी साल जहां नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि प्रचंड मोदी लहर ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी थी कि उसे विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई। यानी साल 2014 से कांग्रेस का जो बुरा दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है और कांग्रेस लगातार चुनाव पर चुनाव हार रही है। यही वजह है कि पार्टी को फिर से खड़ी करने के लिए कांग्रेस ने अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी बात बोल दी है जिससे पूरी कांग्रेस बौखला जाएगी। साल 2014 और 2019 में हुए लगातार दो लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी है कि उसे अब तक केंद्र की सत्ता हासिल नहीं हो सकी है। सत्ता से ये दूरी लगता है अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जिससे एक बार फिर कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। लेकिन कांग्रेस के इस मंसूबे को लगता है बीजेपी आसानी से पूरा होने नहीं देना चाहती। इसलिए एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेसी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार तंज मारते हुए कह दिया, भारत का बंटवारा 1947 में हो गया था। अगर भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। भारत तो जुड़ा ही हुआ है। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे बीजेपी नेता हैं जो सीधी बात, नो बकवास पर यकीन करते हैं और उन्हें जो बोलना होता है वो बोलकर निकल जाते हैं। फिर जिसे चिल्लाना हो वो चिल्लाए, उन्हें जो सही लगता है वो जरूर करते और कहते हैं। तभी तो इस बार जब मीडिया ने उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने अखंड भारत का जिक्र करते हुए सीधे सपाट शब्दों में कह दिया, भारत का बंटवारा तो 1947 में हुआ था और भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। इस लिहाज से अगर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी ही है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। कांग्रेस को पाकिस्तान से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने की सलाह देने वाले बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कभी कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए हैं और उसे लताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दरअसल साल 2001 में कांग्रेस पार्टी से सियासत की शुरुआत करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा साल 2014 तक कांग्रेस का साथ निभाते रहे, लेकिन 21 जुलाई 2014 के दिन हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी का दामन थामते ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया था कि वो पार्टी के नेताओं की बात ही नहीं सुनते।
हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात का एक किस्सा सुनाते हुए कहा था कि जब वो राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने की बजाय अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे और उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब एक बार फिर उन पर जोरदार हमला बोलते हुए कह दिया कि राहुल गांधी को 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। असम सीएम हिमंता के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जहां तक पार्टी को जोड़ने का सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, वो कैसे आचरण होता है राहुल जी का, और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है। बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं। और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। लेकिन राहुल जी, आज पार्टी की ओर से मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। आपने स्वयं देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश कितनी की है? आज आप देश को बताइए, अपनी यात्रा में आपने देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की, और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी, याद करिए, कोविड के समय में जब पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करने की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? लॉकडाउन से क्या होगा, थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये आपने कहा था ना। ये सब आपके स्टेटमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है ना। तो उस समय तो आप देश की एकता को कितना मजबूत कर रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज आपसे पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं, और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं। जबकि भ्रष्टाचार
कि गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमज़ोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हों, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है, ये बताना ज़रूरी है।